नमस्कार फ्रेंड्स। जीएसटी से रिलेटेड यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। पहला कह रहा है कि ये वस्तुओं तथा सेवाओं पर मतलब गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाने वाले एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स है। नहीं फ्रेंड्स, यह गुड्स एंड सर्विस पर लगता तो है, लेकिन यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट मतलब कि अप्रत्यक्ष कर है, जिस कारण ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फ्रेंड। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 279A राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्यों के एक संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी परिषद की गठन की शक्ति देता है। तो यस फ्रेंड, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दो सही है। और देखिए, भारतीय संविधान में 101वां संविधान शोधन करके जीएसटी को एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया गया, जिसमें विजय केलकर समिति की काफ़ी बड़ी भूमिका बताई जाती है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और भारत में जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वह भारत के वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। और इसके मेंबर राज्यों के जितने भी वित्त मंत्री होते हैं, सब इसके मेंबर होते हैं। और जीएसटी परिषद में जो वोटिंग राइट है फ्रेंड्स, यह केंद्र के पास 1/3 है और राज्यों के पास 2/3। आपको याद रखना है कि वोटिंग राइट टोटल राज्यों को मिला के ज़्यादा है, क्योंकि राज्यों के पास वोटिंग क्षमता 2/3 है, जबकि केंद्र के पास केवल 1/3 है। इन बातों को याद रखिए फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि चैनल भी आगे बढ़े। थैंक यू।